जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सांस मस्ती गाय में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं बिहार पुलिस का जो होता है प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन जो होता है वो उसको लेकर आए हैं। और एग्ज़ाम जो होता है कल से स्टार्ट हो चुका है बिहार पुलिस का। तो जितने भी जो होते हैं कि दोस्त हैं उनको जो होता है मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस बार जो होता है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और हम चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। यहाँ पे एक गैस है जिसका जो होता है कि जलेगा तो जलने के बाद पॉप मतलब एक ध्वनि के साथ जो होता है क्या करेगा, जलेगा। आवाज़ करते हुए वो क्या करेगा, जलेगा। वो कौन सा है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मीथेन गैस। तो यहाँ पे जो होता है कि देखिए यहाँ पे एक गैस जो है नाइट्रोजन गैस है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस N2 होता है। देखिए पहले हाइड्रोजन क्या है आपका H2 गैस है, नाइट्रोजन क्या है N2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है CO2 है, और मीथेन आपका CH4 है। ये सभी के सभी क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। अब यहाँ पे कहता है कि नाइट्रोजन जो होता है पॉप के साथ ध्वनि के साथ जो होता है कि क्या करता है, आवाज़ करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक चलने वाला गैस है। क्या है? नाइट्रोजन एक जलने वाला क्या है? गैस है। और जब नाइट्रोजन जब जलता है जब जलेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो आपका जो होता है इंटू वो गैस बनाता है। क्या होता है? इंटू नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और जब इसका निर्माण होता है उसी समय जो होता है पॉप ध्वनि का जो होता है कि उत्पन्न होता है। और उस समय आवाज़ करता है गैस जो होता है, आवाज़ करेगा किस तरह से? पॉप टाइप का एक ध्वनि के साइड में। तो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जब जलता है तो पॉप ध्वनि के साथ जो होता है कि जलेगा। अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? अंडे की जो जर्दी जो होता है वो कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? आपका जेल है कि फोम है कि इमल्सन है कि सोल है? ये सभी एक प्रकार का क्या है आपका जो होता है कोलाइडी विलियन है। ये सभी के सभी एक प्रकार का जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? कोलाइडी विलियन है। क्या है? कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन होता है कोलाइडी विलियन होता है। इसका मतलब ये कोलाइडी विलियन कहेंगे कि वैसे पदार्थ जो एक दूसरे में जो होता है कि मिश्रित नहीं होता है। क्या होता है? मिश्रित नहीं होता है। क्या होता है? मिश्रित नहीं होता है। ओ सॉरी, यहाँ मिश्रित नहीं होता है। क्या होता है? मिश्रित नहीं होगा। एक दूसरे के कण जो होता है एक दूसरे से क्या रहता है? अलग रहता है। और इसमें जो होता है अंडे की जर्सी में जो होता है आपका जो होता है जो पीला वाला जो भाग होता है जो जर्सी होता है उसमें जो होता है आपका पानी के साथ जो होता है वसा का छोटा छोटा जो होता है कि बूंद जो होता है इस पे क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। और ये दोनों अलग अलग रहेगा। क्या होता है? अलग रहता है, मिश्रित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का इमल्सन है। क्या है? इमल्सन है। ऑप्शन नंबर सी। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन जो होता है ना साइंस का उतना ज़्यादातर जो होता है टफ नहीं होता है, ठीक ना। वो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि वह जो होता है कि आप कहीं भी क्वेश्चन आपका जो होता है पूछा हुआ था कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है। तो आयरन का परमाणु प्रतीक आपका है एल्युमिनियम है कि आयर है कि Fe है कि आई है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe। Fe जो होता है परमाणु का जो होता है प्रतीक है। और आपका जो होता है आपका जो होता है यहाँ पर जो होता है एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम किसका प्रतीक है? Al। Al जो होता है आपका किसका है? एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम। किसका है? एल्युमिनियम का है। आई जो होता है आपका किसका है? आयोडीन का है। क्या है? आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का है। तो इस सब के सब क्या है? प्रतीक है। अब इसी का फेरस का पूछेगा कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या जो होता है आपका जो होता है कितना होता है? 26 होता है। यह एक लैटिन भाषा, कौन सा भाषा? लैटिन भाषा से जो होता है कि नाम हुआ है जिसका नाम है फेरम। क्या होता है? फेरम। क्या होता है? फेरम एक प्रकार का लैटिन भाषा है फेरम, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोहा बोलेंगे। इसका पूछ देगा कि ध्वनि में चाल कितना है? इसका ध्वनि में जो होता है आपका जो होता है लोहे में जो होता है कि ध्वनि की चाल कितना है? तो लोहे में ध्वनि की चाल होता है 5950। कितना होता है? 5950 मीटर पर सेकेंड।
आपका इतना मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो होता है ध्वनि में चाल जो होता है आपका लोहे में जो होता है ध्वनि का चाल रहेगा। तो इस तरह से जो होता है आपका लोहा जो होता है एफी जो होता है आपका जो होता है कि प्रतीक होता है आयरन का। यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, ने ऐसे करके डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पे खाली जगह है, इसमें भरना है। ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। किस वैज्ञानिक जो होते हैं कि हैं उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो कोशिका के अंदर जो तरल द्रव, जैसे ये आपका कोशिका है, क्या है, ये आपका कोशिका है, कोशिका के बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस तरह के अनेक प्रकार के जो होते हैं अंगक पाए जाते हैं। अब इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जीव द्रव उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव द्रव। यह जो पानी के समान जो संरचना दिख रहा है इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब कहता है कि इसका खोज किसने किए थे, आपका जेई पुरकिंजे, कि रॉबर्ट ब्राउन, कि रॉबर्ट हुक, कि स्लाइडेन। तो इसका जो होता है इसका जो होता है जेई पुरकिंजे कहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जेई पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक जो होते हैं इसका खोज जो होते हैं कि किए थे प्रोटोप्लाज्म का। कब खोज किए थे, तो इसका खोज किए थे सन आपका 1839 में किए थे। कितना में, 1839 में किए थे। कितना में किए थे, 1839 में किए थे, 1839 में। तो 1839 में जो होता है कि जीव द्रव का खोज किए थे, किसने किए थे, जेई पुरकिंजे ने किए थे। क्या उनके किए थे, जेई पुरकिंजे ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पूछेगा, रॉबर्ट ब्राउन जो तक किस चीज़ का खोज किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन नाभिक का खोज किए थे। किसका, नाभिक का खोज किए थे। किसका खोज किए थे, नाभिक का खोज किए थे। और रॉबर्ट हुक जो होते हैं, रॉबर्ट हुक आपका कोशिका का खोज किए थे। किसका किए थे, कोशिका का किए थे, कोशिका का किए थे। और जो होता है आपका स्लाइडेन जो होता है आपका कोशिका सिद्धांत का किए थे। किसका किए थे, कोशिका सिद्धांत का, कोशिका सिद्धांत का किए थे, कोशिका सिद्धांत का किए थे, कोशिका किए थे, कोशिका सिद्धांत का। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भाग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अब निम्नलिखित में से एक जो होता है सरल उत्तक जो होता है, सरल अस्थायी उत्तक है जो पादप को जो होता है यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आपका जो होता है उत्तक दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं पौधे में, ठीक ना, एक सरल उत्तक, एक जो होता है कि आपका जो होता है कि जटिल उत्तक। क्या होता है, एक जो मान लीजिए कि उत्तक है आपका पौधे में उत्तक है, उत्तक जो होता है एक जो होता है आपका सरल उत्तक होता है, सरल होता है, एक जो होता है जटिल होता है, क्या होता है, जटिल होता है। तो यही सरल उत्तक में भी जो होता है बहुत सारे आपको उत्तक हैं, उस उत्तक का नाम बताना है जो आपको पौधे को यांत्रिक शक्ति मतलब खड़ा रहने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। तो वो कौन सा है, आपका स्केलन काइमा है, कि पैरेन काइमा है, कि कॉलन काइमा है, कि क्लोरेन काइमा है। इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेन काइमा। कौन, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेन काइमा जो होता है यह एक जो होता है कि मोटी, क्या होता है, मोटी और कठोर होता है। क्या होता है, मोटी और कठोर होता है। क्या होता है, मोटी और कठोर होता है। यह इसकी जो कोशिकाएं जो होती है क्या होती है, मृत होती है। क्या होती है, इसकी कोशिकाएं जो क्या होती है, मृत होती है। यही कोशिका मृत होती है तो बाहरी जो होता है वातावरण पर जो होता है वो आंतरिक आपका जो होता है कि क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है खड़ा होने के लिए, ठीक ना। तो इस टाइप से जो होता है कि वहाँ पर जो होता है कि मुख्य रूप से भाग लेता है, कौन लेता है, क्लोरेन काइमा लेता है। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। हरी जो पत्तियाँ जो होती हैं वो भोजन बनाने के लिए किस रूप में संग्रहित करती हैं, प्रोटीन के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि लिपिड के रूप में, कि सेल्यूलोज के रूप में। तो हरी पत्तियाँ जो होती हैं जब भोजन बनाती है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाती है। किससे बनाती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो होते हैं अपना भोजन बनाती है। क्या बनाती है, भोजन बनाती हैं। और वह जो भोजन बनाती है वो किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। क्या रहता है, स्टार्च के रूप में। और जब भोजन जो बनता है वो कहाँ बनती है, पत्ती में बनता है। कहाँ बनता है, पत्ती में। यहाँ से भोजन जो होता है पौधे के अलग अलग भागों में जो होता है कि पहुँचाने का जो कार्य करता है वह एक प्रकार का उत्तक है जिसका नाम है फ्लोयम। क्या नाम है, फ्लोयम। तो पूछेगा कि भोजन जो बनता है वो हर जगह पे जो बनता तो पत्ती में, लेकिन हर जगह पे ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोयम ले जाता है। कौन ले जाता है, फ्लोयम ले जाता है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो होता है, देखिए उल्टा हो गया है, ये हो जाएगा बी,
ये हो जाएगा आपका सी। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी है स्टार्च। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग जो वोट देते हैं तो वोट देते हैं उस जगह पे देखिएगा कि हाथ पे एक स्याही लगाया जाता है। वह स्याही हल्का सूख जाने के बाद वो छूटता नहीं है। उसका मुख्य कारण जो होता है लगाने का यही होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार में एक ही वोट डाल सके, दोबारा वो वोट डालने नहीं आए। अगर वो दोबारा वोट डालने आएगा तो उसके हाथ पे उंगली पे लगा हुआ स्याही का निशान बता सकता है कि आपने वोट दे चुके हैं। तो इसीलिए मतलब फॉल्स वोट ना हो, इसका जो होता है दुरुपयोग ना हो, इसका बचाव करने के लिए वोटर जो होते हैं मतदाताओं के उंगली पे जो होते हैं एक प्रकार का स्याही लगाते हैं। उस स्याही का नाम बताइए। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही है, कि सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है, जिसका सूत्र होता है आपका Ag। क्या होता है आपका जो होता है कि इसका सूत्र होता है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का इसका सूत्र जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। क्या होता है AgNO3। क्या होता है AgNO3। यह सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है जो एक स्याही में मिक्स किया जाता है ताकि वह जो होता है कि सूखने के बाद जो होता है उसके ऊपर जो होता है आसानी से छूट नहीं सके। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? अब यहाँ पे ये बताना है कि पादप कोशिका, देखना प्लांट कोशिका क्या बोलते हैं, प्लांट सेल्स में जो होता है कौन सा ऐसा जो होता है अंगक है जो अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति, ये प्लांट में रहता है। तारकाय, प्लास्टिड, रसधानी। तो कहता है कि ये कोशिका है, ये आपका कोशिका का बाहरी जो संरचना होती है उससे जो होता है हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये आपका जो होता है कोशिका झिल्ली है। इसी में आपका जो खाली जगह रहेगा उसे रसधानी बोलेंगे। इसी में एक पौधे में ही एक अंगक पाया जाता है जिसका नाम है प्लास्टिड। यह सिर्फ पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, जबकि जो होता है एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। उसी तरह तारकाय जो होता है यह सिर्फ जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तारकाय जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, अरे पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ जो होता है किस कोशिका में पाया जाता है, एनिमल जानवर की कोशिका में पाई जाती है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन द्वारा, कि बहुविभाजन द्वारा, कि द्विविभाजन द्वारा, पूर्ण जनन द्वारा। तो पौधे में जो होता है कि आपके पौधे करें, प्लाज्मोडियम में जो होता है, प्लाज्मोडियम में जो होता है आपका जो होता है एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। क्या होता है, अलैंगिक जनन कहने का मतलब इसमें जो होता है आपका मेल और फीमेल जो होता है कि आपका सहयोग नहीं करता है। इसमें एक ही होता है कि मेल यही है, फीमेल यही है। कहने का मतलब है कि इसमें दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ता, खुद अपने आप इसमें प्रजनन करता है। तो कोई भी जो होता है कि जीव खुद ब खुद अपने आप 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, तो उस तरह की जो होता है कि प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जो होता है कि प्रजनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे। इसमें प्लाज्मोडियम में जो होता है कि मान लीजिए कि ये प्लाज्मोडियम है, इसमें अनेक प्रकार के सबसे पहले क्या होता है, नाभिक बन जाता है, केंद्रक बन जाता है। क्या बनता है, नाभिक बन जाता है, केंद्रक बन जाता है। क्या बनता है, नाभिक केंद्रक। अब प्रत्येक नाभिक केंद्रक से एक अलग अलग जो होता है कि कोशिका का निर्माण करके एक अलग अलग जीव का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा, एक अलग अलग जीव का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो इस तरह से जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है एक ही कोशिका से बहुत सारे जो होता है विभाजन करके जो होता है आपका अनेक प्रकार के जीवों का क्या करता है, निर्माण करेगा। क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो कहने का मतलब होता है एक कोशिका से कितने कोशिका बन जा रहे हैं, बहु कोशिका बन जा रहे हैं। क्या बन जाते हैं, बहु कोशिका। इसलिए इसे हम लोग बहु विभाजन जो होता है कि जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? अब कहता है कि हाइड्रा में भी एक प्रकार का जो होता है कि जनन होती है, तो उसके अंदर जो आनुवंशिक जो गुण जो होती है उस आनुवंशिक गुण को सुनिश्चित वो कैसे करता है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। कहने का मतलब कि उसका प्रजनन कैसे होता है ताकि आनुवंशिक जो होता स्थिरता बना रहे, अर्धसूत्री विभाजन से, कि समसूत्री विभाजन से, कि जो होता है मुकुलन के साथ संयोजन से, कि हाइड्रा मुकुलन के परावरणीय कारक द्वारा आनुवंशिक उत्प्रेरण से, कि आपका उत्प्रेरण जिसको उत्प्रेरण से। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि राइट आंसर जो होता है कि आपका जो होता है कि हाइड्रा में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। क्या होता है आपका समसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस में जो होती है कि एक कोशिका जो होती है आपका जो होता है 2 कोशिका का निर्माण करता है। अब हूबहू इसी टाइप का जो होता है कोशिका का निर्माण होगा। किस टाइप के, इसी टाइप के कोशिका का निर्माण हो जाएगा।
आई अब पुनः जो होता है 2 कोशिका का निर्माण करेगा, पुनः ये भी 2 कोशिका का निर्माण करेगा। आई इस तरह से क्रिया करके इसके अंदर जो गुण रहता है वो गुण इसके अंदर चल जाएगा, ये गुण इसके अंदर चल जाएगा। अब इस तरह से स्थिरता बना हो रहता है हाइड्रा के आनुवंशिक गुणों को। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।